कि आप कलाकारी भी करते हो, तो क्या कलाकारी मतलब क्या क्या आपकी अब तक आपने काम किया है? अगर हम संताली फिल्मों की बात करें और भी जो कुछ भी क्रिएटिविटी होती है। जी हाँ। हाँ, कलाकार में भी किए हैं, फिल्म वगैरह बनाया है। हम्म। तो 2-3 ठो फिल्म में काम किए हैं। हम्म। एक तो जैसे गलवान बीर हो गया, जी। ये डान हो गया, माला मुदम हो गया, हम्म। और कुछ ऐसा छोटा छोटा शॉर्ट मूवी सब में भी किए हैं। शॉर्ट में अच्छा। आयदारी में किए हैं। गांव की बातें, गांव में, गांव की जो आप ये देखिए पीछे हमारा जो दृश्य है, पेंटिंग्स बनाई गई है और कितनी सुंदर है, कितनी लुभावनी है और कितनी मेहनत की गई है इसे बनाने में। फ़िलहाल मैं हूँ एक ठेठ गांव में। गांव का नाम है रांगामाटिया, पंचायत मुंडाटांड, जिला सरायकेला खरसवां। और मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, नाम है दशरथ माडी, और एक कलाकार हैं, एक कृषक हैं और इसके अलावा बहुत कुछ हैं। दशरथ को भी हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। भाई कैसे हो? अच्छे हो? फिलहाल अभी तो घर में धान काटने का समय आ गया। अभी खेती कमी का कुछ अभी तो कम हो रहा है। हो रहा है। तो उससे पहले मैं इस पेंटिंग्स की बात करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ये जी हाँ। पेंटिंग्स बनाने का ख्याल कैसे आया? एक तो शौक था हमारा। अच्छा। हम लोग दुर्गा पूजा में एक तो कर्मा पूजा करते हैं। तो अपने शौक से चलो दुर्गा पूजा भी है और अपना शौक से कुछ गांव में देखा लेते हैं। इसीलिए कुछ कर रहे हैं पूजा के लिए, देखने में वैसे अच्छा भी लगे। पारंपरिक रूप से खास करके आदिवासी मैंने संताल परिवारों में, संताल घरों में हम देखते हैं बहुत सुंदर पेंटिंग्स नज़र आती है। ये अक्सर आप लोग करते ही हो, है ना? जी लेकिन हाँ। इस बार आपने ख़ास तौर पे किया है, जिस तरह से आपने बनवाई है। लोग हम कलाकारों को ला के हमने बनवाई है। हाँ, पेंटर लोगों को बुलाए थे। अच्छा। अपना दोस्त लोग था तो उसे उन्हीं लोग को बोले। जो थीम यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपने बताया कि इस तरह से बनाना है? नहीं, उन लोग अपना मन से किया। अपने मन से किया हाँ, कि इस तरह से करना है। चित्रों मेरे को दिखाया। अच्छा। चित्रों देखा थे कौन सा आपको पसंद लग रहा है। चलो हम सोचा कि नाच गान का थोड़ा अच्छा हम लोग का रीति रिवाज भी है संताल समाज में, तो इसीलिए चलो ये लाल को लगा लेते हैं। जी। कभी भी नई पेंटिंग करवाए वाला। इसमें खर्चा कितना आया आपका? खर्चा आया कम से कम 9-9.5 हज़ार जैसे। आप देखिए शौक क्या चीज़ होती है। एक तो है कि ट्रेडिशन इसमें है, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति की झलक मिल रही है। तो इनका शौक था, आज ये पूरा हुआ है। इन्होंने 9-10 हज़ार रुपये खर्च भी कर दिए हैं। तो शौक बड़ी चीज़ है, ये मेरा कहने का यही मतलब है। तो भाई आगे बढ़ते हैं बातों में। खेतीबाड़ी तो कैसी रही इस बार? धान की खेती की अगर बात करें तो मोटा मोटी अच्छा ही हुआ इस साल तो अभी कटनी शुरू नहीं हुई है? कटने शुरू नहीं किए हैं अभी। तो अब कितने दिनों में कटनी शुरू होगी? सप्ताह भर में कटने चालू कर देंगे। कर देंगे। हाँ। तो धान की अब जैसे कि खेती बाड़ी की अगर हम बात करें तो कैसे आप लोग खेती करते हो? हल बैल से या ट्रैक्टर से ही ज़्यादा खेती हो रही है अभी? नहीं, पहले ट्रैक्टर से करते उसके बाद हल से कर लेते हैं। मतलब ट्रैक्टर से मट्टी को हल्का कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद बैल से करते हैं। वो मतलब दोनों ही आप यूज लोग करते हैं। इस्तेमाल करते हैं। जी। लेकिन जो छोटे छोटे खेत हैं वहाँ तो ट्रैक्टर नहीं जाता? नहीं जाता, वो बैल से करते हैं। बैल से करते हैं। बैल की परंपरा इस गांव में है। जी। हर घर में। आपके घर में बैल है, मवेशी? हाँ है, बहुत सारा। हमने अपना ही हमारा घर है, घर में कि हल बैल चलाते हैं आप लोग? जी हाँ। है ना? हाँ। तो आपकी खेती बाड़ी कितनी है जिसमें धान की खेती हुई है मोटा मोटी? 8-10 गो होगा। अच्छा। मैंने बोले तो कितना का वो आप लोग बीजा देते हैं? धान की बीज कितना बोते हैं? 2 बोरा जैसे करते क्यों। 2 बोरा। आज की तारीख में जो हाइब्रिड बीज जी की ट्रेडिशनल? नहीं हाइब्रिड। 2 बोरा मतलब कितने किलो? 50-60 केजी जैसे। मतलब 50-60 किलो अगर आज की तारीख में बीज डालते हैं तो अच्छी खासी उपज होनी है। तो अब कितना क्विंटल धान हो सकता है अभी इस बार जो धान की खेती दिख रही है? हो जाए कम से कम मन के हिसाब से बोलते हैं ना, 40 किलो का मन के अगर बोले तो क्विंटल 2.5 मन में होता है। क्विंटल मतलब 10-12 क्विंटल हो जाएगा तो ज़्यादा के कम नहीं। तो वो जो हो जाएगा धान तो आपका साल भर का अनाज हो जाएगा। उन्हें खरीदना नहीं पड़ता है ना? नहीं। तो और क्योंकि गांव में खास करके हम कहें आदिवासी गांव में मुख्य जो खाद्यान्न है वो धान माने चावल है।
आप लोग दोनों टाइम चावल ही खाते हो? जी चावल ही खाते हैं। शहर की बात होती है कि लोग 3 टाइम खाना, अगर सुबह दोपहर और शाम की बात करें तो 1 टाइम सिर्फ लोग चावल खाते हैं, 2 टाइम रोटी ही खाते हैं, रोटी या कोई और नाश्ता करते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी समय सिर्फ चावल का ही बनता है सर। चावल का ही, चावल का तीनों क्या, टाइम। चावल का आप लोग भात के अलावा और क्या कुछ बनाते हो? बहुत और ऐसे आलू सब्जी। नहीं, चावल से और क्या क्या बनाते हो? चावल से फिर परब त्योहार में पीठा बना जाता है। पीठा। हाँ, पीठा हर त्योहार में बनता है। अगर हम आदिवासी गांव की बात करें पूरे झारखंड में तो अलग अलग तरह के पीठा बनते हैं। और अभी सोहराई का पर्व जो था उसमें क्या पीठा बना होगा? उसमें वो डुमू पीठा बनाया था, गुड़ पीठा बनाए थे, वही सब। और आगे भी होगा अब अभी पीठा आगे, का, अभी हाँ, त्योहार आ रहा है ना, अभी आंगन संक्रांत में होगा। आघन संक्रांत हाँ। में। मतलब आघन उसमें संक्रांत के वो बाद पतरी में बनाया जाता है पीठा। अच्छा, पत्तल में। हाँ, पत्तल में, अच्छा, पत्तल में वो आग में दिया जाता है आग में दिया जाता है। हाँ। देखिए क्या क्या तरीके हैं, वो भी ट्रेडिशनल तरीके हैं। और मेरे ख्याल से उसका स्वाद ही अलग होता है, बहुत सादगी के साथ बनाया जाता है। वो सारी चीज़ें गांव में ही मिल सकती है। तो भाई चलिए, खेती की बात तो हो गई। अब धान की खेती के बाद दूसरी कुछ खेती आप लोग कर पाते हो कि नहीं? करते हैं। उसके बाद ये सब्जी वगैरह लगाते हैं, आलू बैगन अभी क्या टमाटर। कुछ रोप रहे हैं? अभी आलू का सीजन चला, आलू लगा रहे हैं। मतलब आलू बैगन या बिलाती सब लगाते हैं। अपने घर में खाने लायक बना लेते हो, हाँ, खाने लायक, है ना? क्या है, हम लोग को खरीदने ना पड़े, खरीदना ना पड़े, क्योंकि बाजार में जो अभी भाव चल बहुत रहे भाव चल रहा है। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आम आदमी के लिए ना। हाँ, महंगा बहुत है। बहुत महंगा, 100 रुपया किलो हर चीज़ होता है। अच्छा, अभी चलिए खेतीबाड़ी भी आप थोड़ी बहुत कर लेते हो, साग सब्जी की भी, है ना? अब गुजारा का जो चलता है आपका, जो फाइनेंशियली जिसको बोलते हैं, पैसा कौड़ी लाने का क्या प्रबंध है? क्या आप और काम धंधा करते हो? ऐसे ही ठेकेदार में काम करते हैं। अच्छा। हाँ, सिविल लाइन में। मेसन का कुछ- काम। हाँ, मेसन का, ये टाइल्स वगैरह का, अच्छा। कुछ भी कम कर वो लेते हैं। वो मतलब सालों भर आपका चलता है या सीजन में ही चलता है? सीजन में ही चलता है, कभी कभी इधर कभी देखना पड़ता है ना। हाँ, घर में अकेला रहने से तो घर का भी काम कुछ देखना पड़ता है, बिल्कुल। और खेती बाड़ी का भी। और फिर टाइम जाते हैं काम करने। मतलब हर परिवार देखना, खेतीबाड़ी देखना, अपना काम देखना, हाँ, हाँ, सबको आप संतुलित करके चल रहे हो। जी। अच्छा, इसके अलावा मैंने सुना है आपके बारे में कि आप कलाकारी भी करते हो। तो क्या कलाकारी, मतलब क्या क्या आपके अब तक आपने काम किया है? अगर हम संताली फिल्मों की बात करें और भी जो कुछ भी क्रिएटिविटी होती है। जी हाँ, हाँ, कलाकार में भी गए हैं, फिल्म वगैरह बनाया है। तो 2-3 फिल्म में काम किए हैं। एक तो जैसे गलवान बीर हो गया जी, ये डान हो गया, मला मुदम हो गया, और कुछ ऐसा छोटा छोटा शॉर्ट मूवी सब में भी किया है। शॉर्ट में आइदारी में किए हैं। तो जैसे काम मिलता है वैसे करते हैं, अच्छा, मनोरंजन के लिए, हाँ। अपना भी खुश हो मतलब जाए। ये शौक के लिए आप कर रहे हो, जी, है ना? कि अभिनय का अगर ऑफर आ गया, हाँ, भाई लोगों ने अगर प्रस्ताव दे दिया कि भाई तुमको ये करना है, तो कर लेते हो, जी हाँ, है ना? जी। तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मन भी अपना खुश रहता है। मैंने अपना मनोरंजन भी होता है, दूसरों का भी मनोरंजन करने के लिए कलाकारी भी करते हैं। और आपको बता दें कि संताली जो परंपरा है, इसमें नाच गाना और जी अभिनय की बात करें तो जो संताली फिल्में बनती है, लघु फिल्में बनती है, म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह आते हैं, तो ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है। इस अगर हम संताली फिल्म उद्योग की बात करें तो, और लोग इसमें बहुत इसको पसंद भी करते हैं। जो दर्शक वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, और इस नाते ये लोग उसमें आते भी हैं। जी हाँ। तो अभी आगे के लिए क्या आपका प्लान है? परिवार में और कितने लोग हैं आपके जिनका भरण पोषण आप करते हो? परिवार में माँ है, हम्म। मेरा बीबी 2 है, अच्छा। बच्चा 3 है, बस। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा रहे हो? हाँ, बच्चों का पढ़ाई लिखाई करा है सरकारी में, हम्म। और 2 बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी में, क्या है। अच्छा। हाँ, अब सरकारी अभी योजनाओं का जिक्र अब थोड़ा सा करेंगे हम। जी, जैसे पेंशन की बात करें, या जो खाद्यान्न मिलता है, अनाज, जी, राशन, जी, इसके अलावा कई और योजनाएं सरकार ने चला रखी थी, राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी, जी। है ना? जैसे गैस कनेक्शन है, घर का है, मकान, पीएम आवास, अबुआ आवास, बहुत सारे जो योजनाएं चली है। तो क्या क्या योजनाओं का लाभ आपके परिवार को मिल रहा है अभी? अभी तो मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, और जो अभी वो महीने में जो 1000 रुपये दे रहा है वही मिल रहा है। अच्छा।
और कुछ तो ऐसे मकान? मकान अभी तक नहीं मिला है। माँ को मिला था पहले, बहुत पहले। अभी जो अब आवास फॉर्म ये किया, कम से कम साल भर हो गया, नहीं मिला अभी है तक इस गांव में किसी को बना वो आवास? अब आवास तो नहीं ये हुआ है, मतलब ये पहले से एक तो ये किया था जो पीएम आवास, पीएम आवास आया है। वो आया है? हाँ। बन गया आपका? नहीं, मेरा तो नहीं आया है। अच्छा, किसके नाम से आया था? माँ के नाम से? माँ के नाम से आया था वो पहले, वो बहुत पहले, अच्छा। पहले वाला जो बन रहा था उसी टाइम। और इस 2 साल पहले जो ये पीएम आवास आ रहा था, हाँ, वो सब अभी तक नहीं अभी आया। तक मिला नहीं है। हमारे गांव में किसी को नहीं मिला है। कुछ कुछ लोगों को मिला है, अच्छा। पूरा नहीं मिला। अच्छा। 1-2 तो मिला है। तो ये तो रही बात सरकारी योजनाओं की। अब जाड़े का समय आ रहा है, इसके बाद गर्मी फिर आएगा, गर्मी का मौसम आएगा। यहाँ पर जल का स्रोत क्या है आप लोगों का? पानी जिसको कहते हैं, नहाना हो, चाहे गाय बैल जो भी है उनको जो पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, जी हाँ। इसके अलावे खेत सींचने के लिए सिंचाई का स्रोत, तालाब, हम नदी झरने की बात कर रहे हैं, क्या है इधर गांव के अगल बगल? मतलब अभी का सीजन में तो मोटामोटी ठीक है पानी के लिए। धूप का सीजन में थोड़ा पानी के लिए कंट्रोल हो जाता है, बैल के लिए, गाय बैल के लिए। मतलब तालाब बड़ा तालाब नहीं है फिलहाल। अभी 6 महीना जैसे हो रहा है, एक तो बड़ा तालाब यह खुदाई किया है, तो उसमें उतना नहीं भरा हुआ है। तो फिलहाल अभी पानी का उतना यह नहीं है। नहीं, अभी सामने जल मीनार और चापानल वगैरह है कि नहीं इधर अगल बगल? आप लोग पानी कहाँ से पीने के लिए लाते हैं? सामने में है अच्छा नल। अच्छा, ये जो दिख रहा है ये जी जी, सौर ऊर्जा वाला? हाँ हाँ, अच्छा, ये जल मीनार चलता है? चलता है। अच्छा, तो पानी फिलहाल पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है, पीने के लिए अपना के लिए नहीं, दिक्कत नहीं है। बिजली भी ठीक है इधर? हाँ, बिजली भी ठीक है। ऐसा होता है कि गांव देहात में बिजली पर कटने से बहुत देर से आती मौसम का टाइम में वैसे होता ही है। है। अच्छा, बिजली बिल अभी तो माफ होने की बात हुई है ना, पता है ना? हाँ, माफ होने के तो आपका कुछ आपने पता किया क्या? आपका जी पता किए गए थे, तो वहाँ माफ कर, जीरो? हाँ, 0 करवा दिया है। अच्छा, कुछ पहले पुराना का कम से कम 10-15 हज़ार रुपये बाकी था, वो सब भी माफ कर दिया गया, नहीं लगा। केसीसी वगैरह का लोन लिए थे क्या आप नहीं, पहले खेती के लिए? हाँ पहले लिए थे। तो वो सब पूरा कर दिए थे कि बकाया था? नहीं, वो सब तो पूरा कर दिया। उधर से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं। तो अभी इतनी सारी चीज़ें आपसे हुई, बात हुई, और ये पेंटिंग्स की भी बात हुई। अच्छा लगा आपसे बात करके, और ख़ास करके बहुत प्रभावित हुए आपके जो दीवार पे पेंटिंग्स बनाई गई है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। मेरे ख्याल से हमारे जो देख रहे हैं, जो लोग हमारा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो महसूस कर पाएंगे कि जो परंपरा के प्रति जो रुझान है, जो एक दिलचस्पी होती है लोगों में, वो किस तरह से दीवार पे उतारी जा सकती है। और उसके लिए मैंने जो भी है करना पड़े, है ना। इन्होंने कहा ना 9-10 हज़ार रुपये खर्च कर चुके हैं इस दीवार पर सिर्फ पेंटिंग्स कराने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि शौक़ क्या चीज़ है। और एक सादा मध्यम परिवार, निम्न मध्यम परिवार से आते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, और ये मिशन का काम भी करते हैं इंडस्ट्री एरिया में। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि गांव है तो सादगी है, सादगी है तो खूबसूरती है। इन सारी चीज़ों को हम कभी भूल नहीं सकते। गांव कभी आएँ आप तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी आंखों देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ जी।